जी आऊंगी जरा एक बार हम वो मोटी मोटी जो बातें हैं, बड़ी बातें हैं वो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में ये मुद्दा उठाया है, आतंकवाद का ये मुद्दा कि किस तरह से 40 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है, उसका दंश झेल रहा है। मोदी ने आतंकी हमलों की निंदा की है, हर तरह के आतंकवाद की निंदा की है। आतंकवाद दुनिया के लिए खतरनाक है ये कहा है, साथ ही साथ ये कि आतंकवाद भयानक और घिनौना है। आपको सुनवाते हैं और साथ ही साथ फिर मैं इस पर इरशाद अहमद साहब का एक क्विक रिएक्शन लूंगी। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे थे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। इरशाद अहमद साहब, आपसे कर्नल शैलेंद्र ने भी पूछा, आप नहीं कह पाएंगे ये, ना ही आपके वजीर आजम कह पाएंगे ये। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, चोर मचाए शोर। मोदी जी डिक्लेयर्ड हुए हैं पूरी दुनिया की लोगों में कि इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, इन्होंने कनाडा में सिखों का कत्ल गारत कराया, इन्होंने लाहौर में सिख भाई को मारा। ये कहां से लोगों ने प्रूफ नहीं दिया। दूसरी बात एक सेकंड, इरशाद अहमद एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। सुनने की गुंजाइश नहीं है, सुनने की गुंजाइश ही नहीं है। इरशाद साहब, आपको मेरे टेलीविजन पर बैठकर चोर किसको बोल दिया आपने? ये पाकिस्तान नहीं है कि आप अपने इमरान खान को चोर बोल लें, शहबाज शरीफ को चोर बोल लें। ये इंडिया के चैनल पर आप बैठे हुए हैं, आपको मैं ये हक नहीं दे सकता कि आप किसी को चोर बोल दें, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को आप बात कर रहे हैं। डायरेक्टली आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं, आप क्या प्रूफ कर रहे हैं? बात इल्जाम की है ही नहीं। मैंने आपसे सवाल पूछा, वो रेडियो सेट किसका है? आप बता दीजिए वो रेडियो सेट किसका है जो सैटेलाइट माइक्रोवेव से पकड़ा गया है, वो किसका है? ये जो अमेरिकन राइफल वहां पकड़ी गई है, ये जो इंपोर्टेड एमिनेशन पकड़ा गया है, ये किसके पास है? ये सिवाय पाकिस्तान आर्मी और यूएस आर्मी के किसी और के पास नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए, ये एमिनेशन और हथियार कहां से आ रहा है? आपने सवाल किया, आप जवाब तो सुन लें। नहीं, जवाब कैसे सुन लें? जवाब मैं नहीं सुनने को तैयार हूं। मैं साहब जवाब जब सुनूंगा जब मैंने आपके देश के ऊपर कहीं कोई तोहमत नहीं लगाई। रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूं आपसे और आपके देश के बारे में। ये आप गलत तरीका अपना रहे हैं, आप ये बिल्कुल गलत तरीका अपना रहे हैं। मोदी के खौफ से डरना एक अलग बात है आपके लिए, लेकिन किसी को गाली देकर नेशनल चैनल पर बैठकर बात करना, दरअसल इनको यही रास नहीं आ रहा है। इरशाद अहमद साहब, आपको ये तीसरा कार्यकाल, दरअसल प्रधानमंत्री बतौर वो आए हैं, उन्होंने शपथ ली है। यही कारण है कि शपथ जिस दिन ली उसी दिन आप रियासी में क्या करते हैं? आप श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला बोल देते हैं। यही है आपका असली चेहरा, यही है। और इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं है, कोई शक व शुबा यहां पर नहीं है। लेकिन आगे बढ़ूं, आपको बता दूं यहां पर कि किस तरह से कठुआ में जो ये आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद एक्शन में यहां सेना है। कठुआ हमले के आतंकियों की तलाश तेज है। हम ग्राउंड जीरो से लगातार आपको वो रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, लगातार वो अपडेट्स भी मेरे सहयोगी एरावत और अनामिका सिंह मुझ तक पहुंचा रही हैं। कठुआ के जंगलों में ये सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन शाम बढ़ते बढ़ते तक, देर रात तक ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ यहां पर है। लेकिन जम्मू के जंगलों में हेलीकॉप्टर से आतंकियों पर निगाह रखी जा रही है। जंगलों में अभी भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है, क्योंकि जंगलों की तरफ ही वो ये हमला कर भागे थे। कठुआ सर्च ऑपरेशन में पैरा कमांडोज भी तैनात हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आईईडी बरामद किया गया है। नेशनल हाईवे 44 की अगर बात करूं तो उसके पास ये आईईडी बरामद किया गया है। तो एक्शन में वहां पर सेना है, एक्शन में वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इधर किस तरह से कठुआ में ये नापाक साजिश रची गई और किस तरह से कठुआ हमले में पाकिस्तानी आतंकी, उसका नाम यहां पर जो है वो सामने आया है, वो इसमें शामिल है, ये सामने आया है।
3 पाकिस्तानी आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया है। लोकल गाइड ने पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की, यह भी सामने आया है। लोकल गाइड ने आतंकियों के लिए मुखबिरी की। आर्मी की गाड़ी पर पहले ग्रेनेड से हमला किया गया। आतंकियों ने M4 कार्बाइन राइफल से गोलियां बरसाई। पाकिस्तानी आतंकियों के पास दूसरे हथियार भी थे। हमले से पहले आतंकियों ने इलाके की रेकी की थी। तो ये हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनके कुछ रिएक्शंस भी सामने आए हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। मोदी 2.0 सरकार ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी। कई महीने पाकिस्तान चुप्पी साध के बैठा। फिर जब उसने फिर चुलबुली दिखाई तो हमने एयर स्ट्राइक करी 80 किलोमीटर अंदर बालाकोट में, और 200-250 टेररिस्ट वहां मारे थे। और 1-1.5 साल पाकिस्तान चुप रहा, रोता हुआ चीन की तरफ गया, मेरे आका मुझे बचाओ। और चीन ने फिर दबाव डालने की कोशिश करी लद्दाख में, उसको उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छठी का दूध याद आ जाए। इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है। 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। सुन लो पाकिस्तानियों, और कोई भी नतीजा हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी की लुटिया डूब जाएगी। सोच समझ के पंगे लो तो 100 सुनार की 1 लोहार की। भारतीय सेना अदम्य साहस ही दिखाती है। जब सब चीजें खत्म हो जाती हैं हाथ से, सब जिसको कहते हैं खेल बिल्कुल उनके हाथ में आता है, तो अदम्य साहस ही बचाता है, चाहे कारगिल हो चाहे ये हो। एक बार आपने POK में कई जगह 3-4 जगहों को कब्जा करके रख लिया, कपड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो मर्जी किया, आप फिर देखेंगे उनके पांव उखड़ेंगे ही नहीं, वो आना बंद कर देंगे। दुनिया जानती है कि भारत जो कदम उठा रहा है, सारी दुनिया हमको सपोर्ट करेगी, क्योंकि हम एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं और सब लोग ग्रसित है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो भी, उनको भी पता चल गया, वो भी अब इससे खौफ खाते हैं। टेररिस्ट उनको भी तंग कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आर्मी की चाल है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ही कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखना चाहती है। कश्मीर का मुद्दा अलाइव रहेगा, उनकी हैसियत रहेगी, वो स्थापित रहेंगे। जहाँ कश्मीर का मुद्दा गया, लोग उनको, पाकिस्तानियों को, आर्मी को कहेंगे, पाकिस्तान आर्मी को, भैया तुम बैरक में जाइए, अब यहाँ क्या कर रहे हैं। वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा इतना अलाइव है, भारत हमको खाने की कोशिश कर रहा है और हम इसलिए हुकूमत में बैठे हैं। पाकिस्तान की आर्मी 85% देश की जो बिजनेस की कार्रवाई प्रणाली है, उसके ऊपर कंट्रोल करके बैठी हुई है। उनको वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं काटना चाहते।